नहीं हो पावे, जीवन पावन नहीं हो पावे। गुरु बिन किसी को ज्ञान न होवे, गुरु भक्ति बिन मुक्ति न होवे। लाखों तीर्थ कोई नहावे, लाखों तीर्थ कोई नहावे, मन से पाप की दुर्गंध न जावे। मन इंद्री के संयम के बिन जीवन पावन हो नहीं पावे, जीवन पावन हो नहीं पावे। अहंकारी जीव चढ़े जगत वृक्ष पे, अहंकारी जीव चढ़े जगत वृक्ष पे, नरक के कुंड में गिरते। कभी पत्थर कभी प्रेत बनते, कभी शमशान में वृक्ष बनते। अहंकारी जीव चढ़े जगत वृक्ष पे, नरक के कुंड में गिरते। कभी पत्थर कभी प्रेत बनते, कभी शमशान में वृक्ष बनते। पुण्य कर्म करे हैं जिसने, पुण्य कर्म करे हैं जिसने, उसने शाश्वत शांति को पाया। पुण्य कर्म करे हैं जिसने, उसने शाश्वत शांति को पाया। पाप कर्म में मानुष जन्म गमाया, पाप कर्म करे दुनिया में आके अपना मानुष जन्म गमाया। गुरु बिन किसी को ज्ञान न होवे, गुरु बिन किसी की मुक्ति न होवे। वो प्रभु सबके भीतर बसता, वो प्रभु सबके भीतर बसता, बाहर भीतर हर जगह बसता। दूर भी वो ही, पास भी वो ही, हर एक आत्मा में वो ही बसता। वो प्रभु सबके भीतर बसता, बाहर भीतर हर जगह बसता। दूर भी वो ही, पास भी वो ही, हर एक आत्मा में वो ही बसता। हर एक आत्मा में वो ही बसता। वो ज्योतियों की भी ज्योति है, वो ज्योतियों की भी ज्योति है। वो आत्मा का सच्चा मोती है। वो ज्योतियों की भी ज्योति है, वो आत्मा का सच्चा मोती है। उसी से उजाला तीनों लोकों में, देवगणों में उसकी पूजा होती है। उससे उजाला तीनों लोकों में, देवलोक में उसकी पूजा होती है। जैसे हजारों सूरज उगे हों,
जैसे हजारों सूरज उगे हों, ऐसा उस प्रभ का प्रकाश। जैसे हजारों सूरज उगे हों, ऐसा उस प्रभ का प्रकाश। घट आकाश, मठ आकाश, और वो है चिदा आकाश। वो ही हमारे शरीर में है, वो ही आकाश में है, वो ही सभी प्राणियों में है। फुल संदेह वाले बाबा कहते, रात दिन करो गुरु का गुणगान। फुल संदेह वाले बाबा कहते, रात दिन करो गुरु का गुणगान। ब्रह्म रूप गुरु ने मुझको किया स्वर्ण और पारस के समान। गुरु बिन किसी को ज्ञान न होवे, गुरु भक्ति बिन भक्ति न होवे, गुरु भक्ति बिन मुक्ति न होवे। पुरख सनातन अलख निरंजन, तू मेरी आत्मा की गुफा में रहता। पुरख सनातन अलख निरंजन, तू मेरी आत्मा की गुफा में रहता। युगों युगों से मौन क्यों है, मैं तेरे सामने बोलता रहता। मैं तेरे सामने बोलता रहता। परम पुरख पूरन धनी, मेरे सिर पे हाथ धर दे। परम पुरख पूरण धनी, मेरे सिर पे हाथ रख दे। परम पुरख पूरण धनी, मेरे सिर पे हाथ धर दे। परम पुरख पूरण धनी, मेरे सिर पे हाथ धर दे। मेरी सियाह आत्मा को तू सुनहरा कर दे। मेरी सियाह आत्मा को तू सुनहरा कर दे। परम पुरख पूरण धनी, मेरे सिर पे हाथ धर दे। परम पुरख पूरण धनी, मेरे सिर पे हाथ धर दे। मेरी सियाह आत्मा को तू सुनहरा कर दे। मेरी सियाह आत्मा को तू सुनहरा कर दे।
के बियाबानों में। मैं हूँ भटकती आत्मा दुनिया के बियाबानों में। मैं हूँ भटकती आत्मा दुनिया के बियाबानों में। मैं हूँ भटकती आत्मा दुनिया के बियाबानों में। किस तरह से आऊं मैं प्रभु तेरे गुलिस्तानों में। किस तरह से आऊं मैं प्रभु तेरे गुलिस्तानों में। परम पुरख पूर्ण धनी मेरे सिर पे हाथ धर दे। परम पुरख पूर्ण धनी मेरे सिर पे हाथ धर दे। मेरी सियाह आत्मा को तू सुनहरा कर दे। मेरी सियाह आत्मा को तू सुनहरा कर दे। ऋग्वेद के ऋषि ऋग्वेद के दशम मंडल में ये मंत्र आते हैं। गुहा यदि कवि नाम विषम नक्षत्र शवसाम। गुहा यदि कवि नाम विषम नक्षत्र शवसाम त्वं तान वृत्र हत्ये च उदयो नरन का पारणे शूर वज्रिवः। मस्तक में आत्मा का प्रकाश किसी नक्षत्र की तरह चमकता है। जब कोई योग आत्मा मस्तक में ध्यान लगाता है, वो पुरुष ब्रह्म परमेश्वर उसको तृष्णाओं वासनाओं के कीचड़ से खींचकर बाहर निकाल लेता है और उसे अपने हृदय से लगा लेता है। मस्तक के नक्षत्र में जब योगी ध्यान लगाता है। मस्तक के नक्षत्र
नक्षत्र में जब योगी ध्यान लगाता है। मस्तक के नक्षत्र में जब योगी ध्यान लगाता है। मस्तक के नक्षत्रों में जब योगी ध्यान लगाता है। पुरुष ब्रह्म कीचड़ से निकाल के सीने से उसको लगाता है। पुरुष ब्रह्म की जड़ से निकाल के सीने से उसको लगाता है। योगी योगी कौन है? ऐसा नहीं कि वो हिमालय की गुफाओं में रहते हों। आप सब जो प्रतिदिन परमेश्वर को जप रहे हैं, मस्तक में आत्मा की ज्योति में ध्यान लगा रहे हैं, आप ही वे योगी हैं। बस कीचड़ भी है जहां हमारे पैर धंसे हैं, कीचड़, कूड़ा, कबाड़, उस सब में हम खड़े हुए हैं। जल में कमल जल से बाहर रहता है, लेकिन उसकी जड़ कीचड़ में रहती है। ऐसे ही हम मनुष्य हैं। हम लोग माला भी जपते हैं, सेवा भी करते हैं, साधना भी करते हैं, सत्संग भी करते हैं, मगर हमारी जड़ें कीचड़ में हैं। जिस दिन कीचड़ से बाहर निकल जाएंगे, उस दिन वो परम पुरुष, वो आदि ब्रह्म परमात्मा हमें अपनी हृदय से लगा लेगा। मस्तक के नक्षत्र में जब योगी ध्यान लगाता है। मस्तक के नक्षत्रों में जब योगी ध्यान लगाता है। पुरुष ब्रह्म कीचड़ से निकाल के सीने से उसको लगाता है। पुरुष ब्रह्म की जड़ से निकाल के सीने से उसको लगाता है। परम पुरख पूरण धने मेरे सिर पे हाथ धर दे। परम पुरख पूरण धनी मेरे सिर पे हाथ धर दे। मेरी सियाह आत्मा को तू सुनहरा कर दे। मेरी सियाह आत्मा को तू सुनहरा कर दे।
वॉल्यूम कम कीजिए। ओ ऋग्वेद के ऋषि क्या कह रहे हैं? चारों वेदों में सबसे प्राचीन पुराना पहला वेद ऋग्वेद के ऋषि कहते हैं ज्योतिष मंत्रम केतु मंत्रम त्रिचक्रम सुखम रथम सुषदम भूरिवारम। ऋग्वेद के ऋषि कहते हैं ज्योतिष मंत्रम केतु मंत्रम त्रिचक्रम सुखम रथम सुषदम भूरिवारम चित्रा मघा यस्य योगे अधिजज्ञे तम वाम हुवे अतिरिक्तम पिबध्यै। मस्तक में ज्योति चक्र है। ध्यान करते हुए पहले हमें प्रकाश दिखाई देता है, फिर अंधकार दिखाई देता है। उस समय साधक सोचता है मेरी साधना गड़बड़ हो गई, पर ऐसा नहीं, रास्ता है। अगर वो चलना बंद ना करे, निरंतर साधना आराधना सेवा सत्संग में लगा रहे तो उस अंधकार को पार कर लेता है। क्योंकि आप विचार करके देखिए, समुद्र मंथन जब हुआ तो पहले क्या निकला? विष। ये नहीं कि एकदम से अमृत निकल के बाहर आ गया। ऐसे ही जब हम आराधना साधना परमेश्वर की तरफ को चलना शुरू करते हैं तो हमारी आत्मा के भीतर मंथन शुरू होता है। पहले प्रकाश दिखता है, फिर अंधकार दिखता है, सियाह। उस सियाही को कृष्ण वर्ण कहा गया है। कृष्ण काला, प्रथम ज्योति, फिर कृष्ण, फिर नक्षत्र चक्र, तीसरी बार में नक्षत्र चक्र आता है। ये सब हमारे शरीर के भीतर होते हैं। साधना करते करते योगी यहाँ पहुंचता है जब तब वो अमृत पान करता है, अजर अमर हो जाता है, धन्य धन्य हो जाता है, कृत्य कृत्य हो जाता है। ज्योतिष मंत्रम केतु मंत्रम त्रिचक्रम सुखम रथम सुषदम भूरिवारम चित्रा मध्या यस्य योगे अधिजज्ञे तम वाम हुवे अतिरिक्तम पिबध्यः। ज्योति कृष्ण नक्षत्र चक्र जो योगी यहाँ जाता, ज्योति कृष्ण नक्षत्र चक्र जो योगी यहाँ जाता, अमृत पान करके वो अजर अमर हो जाता। अमृत पान करके
के वो अजर अमर हो जाता। परम पुरख पूरण धनी मेरे सिर पे हाथ धर दे। परम पुरख पूरण धनी मेरे सिर पे हाथ धर दे। मेरी सियाह आत्मा को तू सुनहरा कर दे। मेरी सियाह आत्मा को तू सुनहरा कर दे। ज्ञान खड़ग से तृष्णा के की कर काट देता जो। ज्ञान खड़ग से तृष्णा के की कर काट देता जो। ज्ञान खड़ग से तृष्णा के की कर काट देता जो। ज्ञान खड़ग से तृष्णा के की कर काट देता जो। आदि पुरुष के प्रेम का अधिकारी बन जाता है वो। आदि पुरुष के प्रेम का अधिकारी बन जाता है वो। परम पुरख पूरण धनी मेरे सिर पे हाथ धर दे। परम पुरख पूरण धनी मेरे सिर पे हाथ धर दे। मेरी सियाह आत्मा को तू सुनहरा कर दे। मेरी सियाह आत्मा को तू सुनहरा कर दे। इस समय कलयुग में लोगों ने वेद पढ़े नहीं। कुछ लोग केवल वेदों की निंदा करने में लगे रहते हैं। वेद में ऐसा है, वेद में वैसा है, उन्होंने पढ़ा ही नहीं।
ऋग्वेद हम गा रहे हैं। ये आपके सामने अगर हिंदी ना बोलें तो आपको समझ नहीं आएगा, इसलिए हिंदी गा रहे हैं। और ऋग्वेद के जो मंत्र हैं उन्हीं का अर्थ ये हिंदी है, और जो मंत्र हैं वो हम आपको पढ़ के सुना रहे हैं। ध्यान पूर्वक सुने। योग के विषय में, परब्रह्म के विषय में, साधना के विषय में कितने गहन विचार हमारे प्राचीन देवगणों के, ऋषि गणों के हैं। ऋग्वेद के ऋषि कहते हैं अक्षरम बिंदु ज्योति मंदे हविष्महे। मस्तक में जो ये हवन कुंड है, धगत 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 ज्वलल ललाट पट्ट पावती, मस्तक में जो योग अग्नि बल रही है, इसमें प्राणों का, सांसों का हवन करो। अक्षरम बिंदु ज्योति मंदे हविष्महे पर सूर्येति शासः परम गुह्यः। ये परम गोपनीय साधना है। मस्तक में चमके नक्षत्र, उसमें हवन आवाहन करो, उसी में प्राणों की आहुति दो। ये नहीं कि उसमें कूद जाओ। प्राण, सांस, प्राणायाम के द्वारा मस्तक में सांस को कुछ देर ठहराओ और उस ब्रह्म का अनुभव करो। 3 प्रमाण होते हैं, श्रुति प्रमाण, युक्ति प्रमाण और अनुभव प्रमाण। तीनों प्रमाण यहां है। पहले श्रुति यानी वेद मंत्र जो कह रहे हैं वो प्रमाण है। फिर युक्ति बता रहे हैं कि मस्तक में ध्यान लगाओ, वहां नक्षत्र चमकेगा, उसमें प्राणों यानी सांसों को ठहराओ, मंत्र को उसमें स्थिर करो। वो ही विराट सूर्य है वहां, तद ब्रह्मा हम ये कहो। तद ब्रह्मा हम, मैं ही वो ब्रह्म हूं। इस गुरु पूर्णिमा का ये वचन है, तद ब्रह्मा हम, लिख लीजिए। तद ब्रह्मा हम। योग साधना से हमें ये अनुभूति होती है, इस आत्मा में वो परब्रह्म प्रकाशित हो रहा है। तद ब्रह्मा हम, वो ब्रह्म मैं ही हूं। इस ब्रह्म भाव में जब जीव स्थित हो जाता है, उसकी ब्रह्म में स्थिति हो जाती है, ब्रह्म में स्थिति। विराट सूर्य, मस्तक में जो ये आत्म ज्योति है, ये ही विराट सूर्य करोड़ों सूर्यों जैसा हो जाता है। मस्तक में चमके नक्षत्र, उसमें हवन आवाहन करो। मस्तक में चमके नक्षत्र, उसमें हवन आवाहन करो। वो ही विराट सूर्य है, तद ब्रह्मा हम
ये कहो वो ही विराट सूर्य है, तद ब्रह्मा हम कहो। परम पुरख पूरण धनी मेरे सिर पे हाथ धर दे। परम पुरख पूरण धनी मेरे सिर पे हाथ धर दे। मेरी सियाह आत्मा को तू सुनहरा कर दे। मेरी सियाह आत्मा को तू सुनहरा कर दे। प्रतिदिन पूरे साल भर हम साम वेद गाते हैं। आज ऋग्वेद हम गा रहे हैं। चारों वेदों को हमने गाया है। एक विद्यार्थी की हैसियत से, एक जिज्ञासु की हैसियत से, सनकादिकों की ये परंपरा है, विद्यार्थी वे बने रहते हैं हमेशा। वो ही हमारी परंपरा है, उसी में कुमार कार्तिकेय हैं। महादेव शिव ने अपने पुत्र कुमार कार्तिकेय को ये मंत्र सिखाया था, स एव ज्योतिषाम ज्योति। वो परमात्मा ज्योतियों की भी ज्योति है। स एव परमेश्वर, वो ही परमेश्वर है। स एव ही परम ब्रह्म, वो ही परम ब्रह्म कहा जाता है। तद ब्रह्मा हम, ये इतना सा टुकड़ा है इसका। तद ब्रह्मा हम, इतना लिख लीजिए, तद ब्रह्मा हम। इस गुरु पूजा का यही वचन है, तद ब्रह्मा हम। वो ब्रह्म मैं ही हूं। इसे सीख लेना चाहिए, समझ लेना चाहिए। श्रुतियों के द्वारा, वेद मंत्रों के द्वारा प्रमाणित है, युक्ति के द्वारा, तरकीब के द्वारा प्रमाणित है और अनुभव के द्वारा प्रमाणित है। तीन तरह से प्रमाणित है। ऋग्वेद के ऋषि कह रहे हैं, ऋग्वेद दशम मंडल, आप इन मंत्रों को देखना चाहते हैं। ऋग्वेद में 10 मंडल हैं, दशम मंडल के ये मंत्र हैं। ये भी नोट कर लो आप, दशम मंडल, 10वां मंडल। मनस अचलेन भक्तया युक्तो योग बलेन च ध्रुवोर मध्ये प्राणमावेश्य सम्यक सतम परम पुरुष मुपाति दिव्यम। मस्तक में ध्यान लगाकर उस ज्योति पुरुष का सिमरन करो। ये सनातन मार्ग है। अपने ही भीतर उसे जानने की हमें कोशिश करनी चाहिए।
तब आत्मा में ही अमृत उपजता है और उस परम ब्रह्म का हमें दर्शन प्राप्त होता है। ध्यान लगा के मस्तक में परम पुरुष का करो सिमरन। ध्यान लगा के मस्तक में परम पुरुष का करो सिमरन। आत्मा में उपजे अमृत होवे परम ब्रह्म का दर्शन। आत्मा में उपजे अमृत होवे परम पुरुष का दर्शन। परम पुरख पूरण धने मेरे सिर पे हाथ धर दे। परम पुरख पूरण धनी मेरे सिर पे हाथ धर दे। मेरी सिया आत्मा को तो सुनहरा कर दे। मेरी सिया आत्मा को तू सुनहरा कर दे। ऋग्वेद के ऋषि दसम मंडल में कह रहे हैं, सर्व द्वाराणि संयम य मनो हृदय निरुध्य च मूर्धन्य धायात्मन ब्रह्म व्याहरण मामनो स्मरण। यानी शरीर के सारे द्वारों पर नियंत्रण करो। घर के दरवाजे पर चोर खड़े हैं तो घर नष्ट होगा। हमारे शरीर में 9 दरवाजे, 10 दरवाजे, 11 दरवाजे। इसी को एकादशी कहा जाता है। एकादशी नाभि को भी द्वार माना है। इसमें से कभी कभी पानी निकलता देखा होगा आपने बीमारी में। नाभि का भी द्वार, जाहिर में 9 द्वार हैं और गुप्त द्वार एक नाभि का है और एक ब्रह्मरंध्र है। 9 और 2 11। इन 11 दरवाजों पर 9 द्वार मान लीजिए, 10 मान लीजिए, 11 मान लीजिए। इनकी पहरेदारी हमारी आंखें कहाँ जा रही हैं, हमारे कान कहाँ जा रहे हैं, हमारी वाणी, हमारे वचन, हमारी जीभ किस दिशा में हमारे जीवन को ले जा रही है। अंग न्यास किया जाता है। गंगा जल हाथ में लेके
अंग न्यास करते हैं जल हाथ में और ओम वाक वाक। हे प्रभु मेरी वाणी पवित्र हो जाए, इस वाणी से ब्रह्म वाणी का उच्चारण हो। मेरी वाणी सांप जैसी फुंकार न मारे, दूसरों को कड़वे वचन मैं ना कहूं, ये प्रार्थना है। ओम वाक वाक। हे जगदीश्वर, हे अकाल पुरख, सबसे पहले वाणी के लिए प्रार्थना। ओम वाक वाक। गंगा जल में उंगलियां डुबा के 2 दफा लगाते हैं। मेरी वाणी शुद्ध हो, शुद्ध हो, पवित्र हो, पवित्र हो। ये वाणी ब्रह्म वाणी बने, ब्रह्म वाणी बने। जानवरों जैसी ना बने, दुष्टों जैसी ना बने, राक्षसों जैसी ना बने, अपना और दूसरों का विनाश करने वाली ना बने। ओम वाक वाक। ओम प्राण प्राण। एक एक सांस जा रही है, एक एक सांस जा रही है। किन बातों में? अब सोच लो किन बातों में जा रही है। उस प्रभु की खोज में जा रही है या हराम खोरी में जा रही है? हमसे अच्छा हमारे विषय में दूसरा कोई नहीं जान सकता, हम ही जानते हैं। आत्मा सब देखती रहती, आत्मा से कुछ छुपा नहीं है, छुपाया नहीं जा सकता। हमारी सांसें, हमारी प्राण ऊर्जा, हमारी प्राण शक्ति किस दिशा में लग रही है? ओम प्राण प्राण। नाक पे उंगलियां लगाते हैं। ओम प्राण प्राण। हे प्रभु हमारी सांसों को, हमारे प्राण ऊर्जा को पर ब्रह्म में और संसार की सेवा में, उत्तम कर्मों में लगने का आशीष दो। ओम चक्षु चक्षु। प्रभु मेरे नेत्र दुनिया में क्या देख रहे हैं, क्या देखना चाह रहे हैं। हे प्रभु मैं इस जगत में तेरा दर्शन कर सकूं। ब्रह्म दर्शन, अच्छे में बुरे में, कुत्ते में गाय में, चंडाल में ब्राह्मण में, देवता में मनुष्य में, कीड़े मकोड़ों में। गंदगी में जो कीड़ा चलता है उसमें भी और देवताओं में भी वो ही पर ब्रह्म है। इस बात को मेरी बुद्धि समझ सके, देख सके। चक्षु चक्षु। ओम चक्षु चक्षु। ओम श्रोत्रम श्रोत्रम। मेरे कान रात दिन दुष्टों की बातें सुनते सुनते पक गए। हे प्रभु हमें देवगणों की वाणियां सुनने को मिले, ऋषियों की वाणी हमें सुनने को सौभाग्य प्राप्त हो। फिर ओम ब्रह्म, यहाँ मस्तक में जल यहाँ लगाते ओम ब्रह्म। हे प्रभु मैं तेरा अभिषेक करता हूं। ओम परम ब्रह्म, जो ब्रह्म से भी परे, बुद्धि से परे, तुझ पर ब्रह्म को मैं नमन करता हूं। ओम कंठ, मेरा कंठ बुरी बुरी बातें बोलने के लिए ना हो। ओम हृदय, मेरे हृदय में पवित्र विचार आवे। ओम नाभि, मेरी जठराग्नि ठीक रहे। मेरा पेट ऐसा ना हो जानवरों वाला, हर मिनट पे खा रहे हैं बकरी की तरह, हर जो मिला वही खा रहे हैं। कांटे भी खा गए, ये भी खा गए, पत्ते भी खा गए, रसगुल्ले भी खा गए, सब खा गए। हमारे क्षेत्र में एक कहावत है, अरे और क्या ढकोला के बालकों को खाओगे।
सब कुछ खा गए, जो सामने आया वही खा गए, और फिर भी भूखे के भूखे। तो हमारे ऋषि क्या कह रहे हैं, शरीर के सभी द्वारों पर नियंत्रण और मस्तक में करो ध्यान। पहले अपने शरीर पर नियंत्रण करो, मस्तक में परब्रह्म का ध्यान करो, तब अंतरात्मा में वो पुरख पुराण परम पुरुष पुराण पुरातन सबसे प्राचीन परमात्मा जो सबसे पहले था वो प्रकट होगा। शरीर के द्वारों पे नियंत्रण, मस्तक में करो ध्यान। शरीर के द्वारों पे नियंत्रण, मस्तक पे करो ध्यान। शरीर के द्वारों पे नियंत्रण, मस्तक में करो ध्यान। शरीर के द्वारों पे नियंत्रण, मस्तक में करो ध्यान। अंतरात्मा में प्रगटे परम पुरख पुराण। अंतर आत्मा में प्रगटे परम पुरख पुराण। परमात्मा का एक नाम पुराण पुरुष भी है। पुराण का मतलब किताब से नहीं है, पुरातन सबसे प्राचीन। परम पुरख पूरण धनी मेरे सिर पे हाथ धर दे। परम पुरख पूरण धनी मेरे सिर पे हाथ धर दे। ऋग्वेद के ऋषि जो कह रहे हैं, पता नहीं हम तक आवाज आ रही है या नहीं। शरीर के द्वारों पर नियंत्रण करो, मस्तक में परम ब्रह्म का ध्यान करो, तब अंतरात्मा में
वो पुरुष ब्रह्म प्रकट होगा, निश्चित रूप से होगा। देवगणों की वाणी कभी असत्य नहीं होती। ब्रह्म रूप मेरे सतगुरु, धरो चरणों पे शीस। ब्रह्म रूप मेरे सतगुरु, धरो चरणों पे शीस। ब्रह्म रूप मेरे सतगुरु, धरूं चरणों पे शीस। ब्रह्म रूप मेरे सतगुरु, धरो चरणों पे शीस। आत्म ज्योत समावे तुझ में, देओ ये आशीष। आत्म ज्योत समाए तुझ में, देओ ये आशीष। ब्रह्म रूप मेरे सतगुरु, मैं तुम्हारे चरणों पर अपना सिर रखता हूँ। मेरी आत्मा की ज्योति तुम्हारे चरणों में समा जाए। तुम्हारा दर्शन ब्रह्म दर्शन है, परमात्मा का दर्शन है। परम पुरख पूर्ण धनी, मेरे सिर पे हाथ धर दे। परम पुरख पूर्ण धनी, मेरे सिर पे हाथ धर दे। मेरी सियाह आत्मा को तू सुनहरा कर दे। मेरी सियाह आत्मा को तू सुनहरा कर दे। संदे वाले बाबा कहते, गुरु के चरणों को धो। फूल संदे वाले बाबा कहते, गुरु के चरणों को धो। गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः, गुरुर्साक्षात् परम ब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः। फूल संदे वाले बाबा कहते, गुरु के चरणों को धो। फूल संदे वाले बाबा कहते, गुरु के चरणों को धो। कागा से मुझे हंस बनाया, सोच सोच के रो।
कागा से मुझे हंस बनाया, सोच सोच के रो। परम पुरख पूरण धनी मेरे सिर पे हाथ धर दे। परम पुरख पूरण धनी मेरे सिर पे हाथ धर दे। मेरी सियाह आत्मा को तो सुनहरा कर दे। मेरी सियाह आत्मा को तू सुनहरा कर दे। परम पुरख पूरण धनी मेरे सिर पे हाथ धर दे। परम पुरख पूरण धनी मेरे सिर पे हाथ धर दे। मेरी सियाह आत्मा को तू सुनहरा कर 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 दे। सनातन पुरुष जो निरंकार है, मेरी आत्मा में वो चमकता है। वो सनातन पुरुष जो निरंकार है, मेरी आत्मा में वो चमकता है। वो ही सूरज में, नक्षत्रों में, वो ही बिजलियों में कड़कता है। वो ही सूरज में, नक्षत्रों में, वो ही बिजलियों में कड़कता है। जो इस शरीर में बैठा रहता, बोलता रहता, सोचता रहता, जगत और ब्रह्म सपनों को देखता रहता, वो ब्रह्म कौन है? ये आत्मा है। विश्व का बीज ये आत्मा है। तत्वमसि ये आत्मा है। तत्वमसि तुम ही वो परम तत्व हो, पर ब्रह्म हो। ये आत्मा भूमि है देवों की। ये आत्मा भूमि है देवों की। ये भूमि चेतना है देवों की। ये आत्मा प्रज्ञा है देवों की। आत्मा में बैठा अलख निरंजन
घट घट में सोया एक वो ब्रह्म, तुम्हारे सिवा नहीं और कोई ब्रह्म। वो ज्योतियों की ज्योति कहलाता, वो ही असंख्य रूप बनाता। वो ज्योतियों की ज्योति कहलाता, वो ही असंख्य रूप बनाता, सबको अपने भीतर समाता। ब्रह्म विद्या किसी किसी को मिले, ये रहस्य सब नहीं जानते। ब्रह्म विद्या किसी किसी को मिली, ये विद्या सतगुरु से मिली। कोई कोई आत्मा उस परम ब्रह्म से मिली। फुल संदेह वाले बाबा कहते, अहंकारी खाली हाथ ही रहते। फुल संदेह वाले बाबा कहते, अहंकारी खाली हाथ ही रहते। हंस आत्मा ज्ञान अमृत पीते। गुरु पूजा का ये पर्व पूरे वर्ष में एक बार आता है। परमेश्वर हमें अवसर देता है। 40-40 दिन के 2 कल्प निर्जल व्रतों के वर्ष में आते हैं। आप लोग हाजिरियां भी लगाते रहते हैं गुरु दरबार में, सिमरन भी करते हैं, तो उसका फल भी परमात्मा देता है। ऐसा नहीं कि हमें उसका सुफल नहीं मिलता, मिलता है। कुछ नियमों को धारण करें। प्रतिदिन गंगा जल पिए, प्रतिदिन सुबह सुबह जिस बड़े बर्तन में आप पानी रखते हो उसमें 2-1 बूंद गंगा जल के मिला लें, पूरे दिन पीते रहे, या अपने थर्मस में मिला लें। नियम बना लें, उससे हमारे भीतर श्रद्धा बढ़ेगी। श्रद्धा बढ़ने से ज्ञान बढ़ेगा, ज्ञान बढ़ने से ब्रह्म ज्योति ब्रह्म प्रकाश बढ़ेगा। दूसरा नियम, अपने भोजन करने से पहले दूसरों को किसी न किसी को भोजन कराएं। चाहे पंछियों को कराएं, गाय को कराएं, कुत्ते को कराएं, चाहे 2 टुकड़े डाल दें, पर डालें जरूर। जो मनुष्य अकेले अकेले भोजन करता है, कृष्ण महाराज कहते हैं, वो मनुष्य पाप आत्मा होता है। पंछियों को दाना डालें, पानी रखें उनके सामने। कुत्ता कोई घूमता घामता आ जाए, उसको टुकड़ा डाल दें। कौवों की तो कमी नहीं है संसार में। आदमियों के पेट में बड़े बैठे हैं, काए काए करते रहते, कौवों को भी भोजन दें। तीसरा नियम क्या है? घर में हमारे बुजुर्ग, हमारे माता पिता यदि मौजूद हैं, तो उन्हें नमस्कार करें, उनका आशीर्वाद लें, उनसे नाराज ना हो। नीम कभी मीठा नहीं होता, कड़वा ही होता है। पिता माता की बातें कड़वी ही लगती हैं, क्योंकि वे औषधि की तरह होती हैं। वो हमारे पूज्य हैं। मातृ देवो भव, जन्म देने वाली माता पहला देवता है,
पिता दूसरा देवता है, गुरु तीसरा देवता है, और परम ब्रह्म वो तो सभी में समाया है। अपने प्राचीन महापुरुषों का, देवगणों का, ऋषियों का, संतों का आदर करे, उनका कभी भी अपमान ना करें, उनके बारे में तीखी आलोचना न करें। गाय, अगला नियम है, गाय बहुत कम रह गई हैं, कैंसर बढ़ रहे हैं और डायबिटीज, हिंदी में क्या कहते हैं, मधुमेह, शुगर, हिंदी में शुगर कहते हैं, आधुनिक रूप में शुगर। यदि आप गाय की सेवा करते हैं, गाय के पास भी खड़े हो जाएं तो उनसे जो ऊर्जा निकलती है, किरणें निकलती हैं, उससे सैकड़ों बीमारियां दूर हो जाती हैं। गाय की सेवा कृष्ण महाराज करते थे, आप देखो, योगेश्वर वासुदेव कृष्ण। हम लोग किसानों के पुत्र घरों से गाय बाहर हाँक दी जंगलों में, कसाई काट दो, कुछ भी ले लो, दूधियों पे निर्भर हो गए, वो सर्प गोल गोल के पिला रहे हैं हमें। एक एक गाय तो सब पाल लो, दो दो पाल लो, तीन तीन पाल लो, एक से काम चलेगा क्या? गाय जरूर पालो। गाय के घी में अमृत होता है, बीमारियों का नाश करता है। आप बाजार से लेने जाएंगे तो ये सोचेंगे ये सही भी है या नहीं, इसमें मिलावट तो नहीं, बिना मिलावट के मिलेगा नहीं। दूध में मिलावट, घी में मिलावट, तो गाय पालें। हमारे वेद के ऋषि आज्ञा देते हैं कि गाय घर में जरूर होनी चाहिए। और प्रतिदिन परमेश्वर का नाम जपें, आराधना करें, अपने स्वभाव को निर्मल करें, पवित्र बनाएं। ज्यादा से ज्यादा गुरु दरबार की हाजिरियां रविवार में आप लगाते रहें। आप केवल वर्ष में एक बार आओगे इस भीड़ भड़के में तो कुछ पता नहीं चलेगा। ये तो उत्सव है, मेला जैसा है। बीच बीच में रविवारों में आप लोगों को आना चाहिए। इन बातों का ध्यान रखना चाहिए। ये पुण्य कर्म है। दीन दुखी लोगों की मदद करना पुण्य कर्म है। कोई आपसे मदद मांगने आता है, उसकी मदद कर देनी चाहिए। दूसरों की मदद करें, देना सीखें, प्रतिदिन दान निकालें, प्रतिदिन सुमरन करें, प्रतिदिन गंगा जल पिएं, प्रतिदिन माला जपें, और प्रतिदिन जो आपका कारोबार है उसे बहुत मेहनत से करें। 100 हाथों से कमाओ
आलसी ना बने, निकम्मे ना बने, काम चोर ना बने, बहानेबाजी ना करें और चरित्रवान बने। अपने जीवन साथी को धोखा ना दें, दूसरों को कष्ट ना पहुंचाएं। कहां तक कहें, बाकी आप भूल जाओगे, कुछ ही बातें ध्यान में रखें और उसका पालन कर लें, तो हम लोगों के छोटे से जीवन के लिए बहुत कुछ है। शुभमस्तु, शुभमस्तु। इस गुरु पूजा का वचन है तद ब्रह्मा हम। तत् वो, तत् माने वो, तत्पुरुष, तत्व, ये तत्व ज्ञान है। तद ब्रह्मा हम, ये हमने लिखवाया है आपको। तद ब्रह्मा हम, वो ब्रह्म मैं ही हूं, मेरी ही आत्मा में है। अयम आत्मा ब्रह्म, ये आत्मा ही ब्रह्म तत्व है। ऐसा हमें पक्का निश्चय होना चाहिए। भोजन आप करें, फेंके नहीं। उससे मनुष्य अभिशापित होता है। अन्न को फेंकने से धन संपदा नष्ट होती है। जो अन्न को फेंकते हैं अगले जन्म में वे कुरूप होते हैं, सुंदर नहीं बनने के। ऐसे बनोगे डरावने, माताएं चुड़ैल जैसे और आदमी राक्षस जैसे। बिल्कुल मत फेंकना। अगर आप चाहते हो अगले जन्म में परमेश्वर आपको सुंदरता, सौंदर्य प्रदान करे, तो कभी भी अन्न का एक भी दाना फेंकना नहीं। परमात्मा कीचड़ में पड़े हुए को जीभ से चटवाएगा, याद रखना। अन्न का अपमान मत करना। सबसे महान पुण्य है दूसरों को अन्न जल खिलाना पिलाना। शुभमस्तु, शुभमस्तु। अब आरती के लिए आप सभी खड़े हो जाएं, आरती होगी। बोलो सतपुरुष बाबा फुरसंदे वालों की जय। बोलो हिंदू राष्ट्र भारत वर्ष की जय। एक तू सच्चा तेरा नाम सच्चा, एक तू सच्चा तेरा नाम सच्चा। अब आरतियों की सभी खड़े हो जाएं। आरती के बाद सभी प्रसाद लेकर के जाएं। जो भाई नामदान यानी गुरुमान दीक्षा प्राप्त करना चाहते हैं वो आरती के बाद माइक के पास आकर अपना नाम लिखा दें। यूट्यूब पर गुरु महाराज जी के प्रवचन प्रतिदिन दोपहर 2 बजे लाइव आप अवश्य देखें। एक तू सच्चा तेरा नाम सच्चा चैनल पर। एक तू सच्चा तेरा नाम सच्चा। प्रभु परमेश्वर तेरे जगमग होवे आरती, तेरे जगमग होवे आरती। जल थले सब में तेरा चांदना कैसी जगमग होवे आरती, कैसी जगमग होवे आरती। पानी पवने अगने आकाशा जबरी डुलाए झुकाए माथा
पवन अगन आकाशा झुकाए झुकाए माथा। ब्रह्मा विष्णु और महादेवा, ब्रह्मा विष्णु और महादेवा शीश झुकाए करे तेरी सेवा, शीश झुकाए करे तेरी सेवा। निरंकार प्रभु परमेश्वर तेरी जगमग होवे आरती, तेरी जगमग होवे आरती। चले चले सब में तेरा चांदना, कैसी जगमग होवे आरती, कैसी जगमग होवे आरती। सिद्ध मुनि खड़े स्तुति करते, छतर छाव धर्म में राज करते। सिद्ध मुनि खड़े स्तुति करते, छतर छाव धर्म राज करते। चांद सूरज बने दीपक बाती, चांद सूरज बने दीपक बाती। हाथी जोड़े खड़ी लख चौरासी, हाथी जोड़े खड़ी लख चौरासी। निरंकार प्रभु परमेश्वर तेरी जगमग होवे आरती, तेरी जगमग होवे आरती। भले भले सब में तेरा चांदना, कैसी जगमग होवे आरती, कैसी जगमग होवे आरती। अगमी अगोचर हे अविनाशी, ज्योत निरंजन घटे घटे वासी। अगमे अगोचर हे अविनाशी, ज्योत निरंजन घट घट बासी। तेरा अंत न कोई पावे, तेरा अंत न कोई पावे। कोई तेरी स्तुति कैसे गावे, कोई तेरी स्तुति कैसे गावे। जो मन में तेरी ज्योति जगावे, वो साहिब तेरा दास कहावे। जो मन में तेरी ज्योति जगावे, वो साहिब तेरा दास कहावे। दास कहे हैं तेरा संत, कहे हैं तेरा करियो मारे प्रभु मेरा बेड़ा, करियो पार प्रभु मेरा बेड़ा। निरंकार प्रभु परमेश्वर तेरी जगमग होवे आरती, तेरी जगमग होवे आरती। चले चले सब में तेरा चांदना, कैसी जगमग होवे आरती, कैसी जगमग होवे आरती। कैसी जगमग होवे आरती, कैसी जगमग होवे आरती। निरंकार प्रभु परमेश्वर तेरी जगमग होवे आरती, तेरी जगमग होवे आरती। चले चले सब में तेरा चांदना, कैसी जगमग होवे आरती, कैसी जगमग होवे आरती। एक तू सच्चा दे नाम सच्चा, एक तू सच्चा दे नाम सच्चा। सच्चे गुरु की आरती करिए, तुम्हारे तुम्हारे भव मारे मुरारी। सच्चे गुरु की आरती करिए, तुम्हारे तुम्हारे भव पार करिए। पाँच धर्म गुण दीन से मारा, पाँच तत्व गुण तीन से पारा।
द्वारा सच्चे गुरु की आरती करिए तुमर तुमर हम पार उतरिए सुमिरन जोगे जीत पे धरिए सुमरन जोगी जीत पे धरिए सांस सांस पे नाम तुम्हारे सांस सांस पे नाम तुम्हारिए गुरु की आरती करिए तुमर तुमर हम पार उतरिए गुरु की करिए हरे दम पूजा गुरु की करिए हरदम पूजा गुरु समान कोई देव न दूजा गुरु समान कोई देव न दूजा सच्चे गुरु की आरती करिए तुमर तुमर हम पार उतरिए हरि और गुरु एक कर जाने हरि और गुरु एक कर जाने घट घट भीतर एक पहचाने घट घट भी करे पठाने सच्चे गुरु की आरती करिए तुमर तुमर हम पार उतरिए सतगुरु ब्रह्म रूप धरे आए सतगुरु ब्रह्म रूप धरे आए अलग अगम घट में दर्शाए अलग अगम घट में दर्शाए सच्चे गुरु की आरती करिए तुमर तुमर हम पार उतरिए पिता तेरा हुआ प्यारा पिता तेरा हुआ उजियारा सतगुरु मेरा तारनहारा सतगुरु मेरा तारनहारा सच्चे गुरु की आरती करिए तुमर तुमर हम पार उतरिए एक ज्योत का सकल पसारा एक ज्योत का सकल पसारा सतगुरु संत तुम्हारा सतगुरु संत तुम्हारा सच्चे गुरु की आरती करिए तुमर तुमर हम पार उतरिए सतगुरु देव की आरती करिए सतगुरु देव की आरती करिए आरती करिए नाम तुम्हारे आरती करिए नाम तुम्हारिए सच्चे गुरु की आरती करिए तुमर तुमर हम पार उतरिए तुम्हारे तुम्हारे भवे पारे उतरिए तुमर तुमर भव पार उतरिए सच्चे गुरु की आरती करिए तुमर तुमर भव पार उतरिए ज्योतिरंजन ओंकार निरंकार सोहंग सतनामंते हैं तुझे प्रणाम तू सच्चा दे नाम सच्चा ओम गुरुरे ब्रह्मा गुरुरे विष्णु गुरुदेवो महेश्वर गुरुरे साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः तू सच्चा दे नाम सच्चा ओम अग्नि मिले प्रोहितम यज्ञस्य देवमृतविजम होतारम रत्नधात्ममें तू सच्चा दे नाम सच्चा ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो न प्रचोदयात् तू सच्चा दे नाम सच्चा ओम विश्वानि देव सविता दुर्तानि यद भद्रम तन्नयासु वै तू सच्चा दे नाम सच्चा ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधि पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमवबन्धनान् मृत्युर्मोक्ष्यमामृतात् त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं प्रतिवेदनम् उर्वारुकमवबन्धनादितो मोक्ष्यमामुतः तू सच्चा दे नाम सच्चा ओम यदंगदासु चेत् त्वमग्ने भद्रं करिष्यसि तवेतत्सत्यमङ्घ्रे तू सच्चा दे नाम सच्चा ओम सन्नो मित्रः सन्न वरुणः सन्नो भवतर्यमः सन्नेन्द्रो बृहस्पति सन्नो विष्णुरुक्रमाय तू सच्चा दे नाम सच्चा ओम शांति शांति शांति
बोल निरंकार परमेश्वर की जय। बोलो स्वामी जी महाराज की जय। बोलो सतगुरु बाबा फुरसंदे वालों की जय। बोलो सच्चे दरबार की जय। बोलो देवभूमि भारत वर्ष की जय। बोलो हिंदू राष्ट्र भारत वर्ष की जय। एक तू सच्चा ते नाम सच्चा, एक तू सच्चा ते नाम सच्चा। सभी प्रेम पूर्वक गुरु चरणों में नमन करने के लिए आए। जो भाई नामदानी और गुरुमान दीक्षा प्राप्त करना चाहते हैं वो माइक के पास अपना नाम लिखा दें। भोजन का प्रसाद सभी अवश्य ग्रहण करके जाएं। एक तू सच्चा ते नाम सच्चा।